नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम खान। बैठे बतावें मुझे क्या समझ के चढ़ाया? जिंदा समझ के चढ़ाया है कि मुर्दा समझा है? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम खानवादा अशरफिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी ईमानदारी के साथ दरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद या रसूल अल्लाह कमा तुहिब्बु व तुरज़ा अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मुहद्दिस आज़म मिशन के धोलका शाख के सदर, नायब सदर, सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के बुजुर्ग आए, फूल मेरे गले में डाला, आप देखते रहे। किसी ने टोका नहीं, किसी ने रोका नहीं, किसी ने बुरा माना नहीं। ये शरई स्टेज है, इस्लामी शरई स्टेज। लोग फूल चढ़ाते रहे और आप देखते रहे। न किसी ने हराम कहा न बिदअत कहा। ऐसा फूल तो कभी नबी को चढ़ाया नहीं गया। कहां गए चढ़ाने वाले? बैठे बतावें मुझे क्या समझ के चढ़ाया? जिंदा समझ के चढ़ाया है कि मुर्दा समझा है? मैं तो ऐसा जिंदा हूं, ऐसा जिंदा हूं कि मेरा दुश्मन भी मुझे मुर्दा कहने की पोजीशन में नहीं है। चाहे वो बंदा मुशरिक हो, बुत परस्त हो, अहले किताब हो या अहले हदीस हो, अहले सुन्नत के सिवा सब कुछ हो, कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि एट दी मोमेंट, इस समय कोई मुझे मुर्दा कहे। कह सकता है? तो जिन लोगों ने फूल चढ़ाया है जिंदा ही समझ के चढ़ाया। जिंदा हूं तो जिंदा समझा। इसी छोटी सी बात से हम सुन्नियों का अकीदा जाहिर हो गया कि हम फूल सिर्फ जिंदों पे चढ़ाते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम खानवादा अशरफिया, मसलक आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत। हम फूल सिर्फ जिंदों पे चढ़ाते हैं, जिंदों पर। तवज्जो, चाहे जिंदा जमीन
पर हो, चाहे जिंदा जमीन में हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर मुफक्किर इस्लाम। तभी तो मुर्दों को तकलीफ होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम जानते हो मुर्दा किसे कहते हैं? Who is dead? किसे मृतक घोषित किया जाए? उन्हें जिन्हें डॉक्टरों ने मुर्दा कह दिया, घर वालों ने मुर्दा कह दिया, माँ बाप ने मुर्दा कह दिया, औलाद ने मुर्दा कह दिया, वो मुर्दा है? या कुरान ने जिसे मुर्दा कहा वो मुर्दा? हदीस की बात करते हो, कुरान समझ में नहीं आता? इन धार्मिक आतंकवादियों को समझाओ। ये भारत है, भारत सऊदी अरबिया नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। ये नजदियों का देश नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज का देश है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम, खानवाद अशरफिया। आइए मैं आपको बताऊं कि कुरान में जिंदा कौन, कुरान में मुर्दा कौन। जो ना माने कुरान पक्का बेईमान। बेशक, बेशक। तो पहले तो ये समझो कि कुरान ने मुर्दा किसे कहा। आओ आलम ख्याल में, विचारों की दुनिया में मैं आपको 1400 बरस पीछे ले चलूं। दूसरी कौमों के भूतकाल में अंधेरा है, दूसरी कौमों के भूतकाल में अंधेरा है, भविष्य में उजाला ढूंढ रहे हैं। मगर मुसलमानों के भूतकाल में उजाला है। आओ 1400 बरस पीछे ले चलूं। मेरा नबी मक्के की धरती पर, पवित्र पावन धरती पर एक खुदा को मानने की दावत दे रहा है। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ए लोगो, बना बना के ना पूजो, बना बना के ना पूजो, बनाने वाले को पूजो। बस एक ही अनंत है, असीमित है, निराकार है, वही पूजा के लायक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ओनली अल्लाह इज वर्शिपेबल। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। कितनी सच्ची बात, पक्की बात कही थी। नबी ने इसरार बढ़ा दिया, इसरार, बार बार मानो। काफिरों ने इनकार बढ़ा दिया, बुजहलियों ने, बुलहबियों ने इनकार शुरू कर दिया। नबी का इसरार बढ़ गया, काफिरों का इनकार बढ़ गया। इधर से इसरार हो रहा है, उधर से इनकार हो रहा है। ये कशमकश है, ये टकराव चल रहा है। नबी के इसरार पर काफिरों का इनकार चल रहा है। इसी बीच सडनली जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर आए। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए महबूब, ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। मौता कुरान में है, मौता, मौता माने मुर्दा। ये मुर्दे हैं, नहीं सुनेंगे।
बाज लोग कहते हैं कि यह मौता से तशबीह दी गई है। मैं अपने उन बुजुर्गों की बारगाह में अपना ततफुल, अपना बचपना पेश करना चाहूंगा कि सरकार, कुरान में कल मौता नहीं है, कल मौता नहीं, सही बात। और जब तक हकीकी माना मुराद लेना मुतज़्ज़र न हो, मजाज की तरफ उदूल की जरूरत नहीं। मुतलक है और मुतलक अपने इतलाक पे जारी होता है। यहां मौता कहा गया और ये मौता है। कुरान की नजर में वो मुर्दा है जो नबी को ना माने, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ना माने, वो मुर्दा है। यही कुरान कहता है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन। गूंगा, बहरा, अंधा, नासमझ, किसे कहा है कुरान में? काफिरों को। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन, काफिरों को। ये सुम्मुम बुकमुन उम्युन, अंधे हैं, बहिरे हैं, गूंगे। अबू जहल बोलता है, कुरान गूंगा कहता है। अबू जहल देखता है, कुरान उसे अंधा कह रहा है। अबू जहल सुनता है, कुरान बहिरा कह रहा है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की थ्योरी कुछ भी हो, कुरान की थ्योरी यह है कि जो जुबान रखकर हक न बोले वो गूंगा है, जो हक न सुने वो बहिरा है, जो हक न देखे वो अंधा है, और जो मेरे महबूब को न माने वो मुर्दा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादा अशरफिया, मुफक्किर इस्लाम। नजद के काफिरों, तुम कान रख के बहिरे हो, मुंह रख करके भी गूंगे हो, आंख रख के भी अंधे हो, सांसें चल रही हैं मगर मुर्दा है। इन्नका लतुस्मल मौता, हे महबूब ये मुर्दे तुम्हारी सुनने वाले नहीं, तुम्हारी मानने वाले नहीं, ये मुर्दे हैं। हालांकि अबू जहल जिंदा है, कुरान मुर्दा कह रहा है। चलता है, फिरता है, सोता है, खाता है, पीता है, गीता है, जीता है, मरता है, और फिर भी मुर्दा। दौड़ रहा है मुर्दा, बातें कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, दारुल नदवा में मीटिंग कर रहा है। लेकिन कुरान कहता है ये सब मुर्दे हैं। हिजरत की रात रसूल पाक के घर को घेर के खड़े हैं, मगर कुरान कहता है ये सब मुर्दे हैं, सब डेड हैं। जिस्म सही सलामत है और कुरान की नजर में मुर्दा। काफिर मरने से पहले कुरान की नजर में मुर्दा, मरा नहीं है और मुर्दा। सांसें चल रही हैं मगर मुर्दा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है मगर मुर्दा, नाड़ियों में, धमनियों में, शिराओं में खून दौड़ रहा है मगर मुर्दा, खा पी रहा है मुर्दा, जाजरू जा रहा है मगर मुर्दा, बाहर आ रहा है मगर मुर्दा, 40 दिन के लिए घर से बाहर निकला मगर मुर्दा। इसीलिए तो इन मुर्दों की कब्रों पे चादर तक नहीं है। मरे को कौन पहनाए? चलता फिरता, उठता बैठता, खाता पीता अबू जहल मरने से पहले कुरान की नजर में मुर्दा। जिस्म सही सलामत है मगर मुर्दा है। फिजिकल ऑर्गन्स कंप्लीट है मगर मुर्दा है। देख रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है मगर मुर्दा है। कुरान की नजर में मुर्दा है। ला तुस्मउल मौता, ये मौता हैं, मुर्दे हैं। हाथ पैर सही सलामत है मगर मुर्दा। तो जिसका जिस्म सही सलामत हो, सांसें चल रही हो, कुरान तो उन्हें मुर्दा कह रहा है।
और यही कुरान उस मर्द मोमिन के बारे में जो राह खुदा में गर्दन कटा दे, हाथ कटा है, पैर कटा है, छाती कट गई, कलेजा निकल गया, दांतों से चबाया गया, खून बह गया, सांसें रुक गई, डॉक्टर बोले कि ये मर गया, इससे पहले कि डॉक्टर उसे मुर्दा कहे, खुदा फरमाता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात। राह खुदा में जिसने गर्दन कटा दी उसे मुर्दा ना कहो, बल अहिया, बल्कि जिंदा है, बल अहिया। कुरान समझ में नहीं आता, हदीस समझ में आएगी। बेवकूफ बनाते हो पब्लिक को, हम हदीस वाले हैं। हमारे पास वो हदीस है जो कुरान के मुताबिक है। पता नहीं तुम कौन सी हदीस लिए बैठे हो। अपनी हदीस बताओ, हदीस से दिल खोल के रखो। कुरान कह रहा है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह। राह खुदा में जो गर्दन कटा दे, जान दे दें, मारे जाएं, कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहिया, बल्कि जिंदा है। अबे हाथ कट गया है मगर जिंदा है, सांसें रुक गई हैं और जिंदा है, खून बह गया और जिंदा है, कब्रों में डाले जा रहे हैं और जिंदा है, रूह कब्ज हो गई मगर जिंदा। शहीद की भी रूह कब्ज होती है मगर जिंदा, यानी वो मर के जिंदा, मर के जिंदा। अबू जहल जिंदा में जिंदगी में मुर्दा। अबू जहल की रूह कब्ज नहीं हुई है मगर कुरान उन्हें मुर्दा कह रहा है। जब अबू लहब की रूह कब्ज नहीं हुई थी, कुरान ने उसे मुर्दा कहा। कुफ्फारे कुरैश को जिंदगी में मुर्दा कहा, लेकिन जो राह खुदा में काट दिया गया, मरने के बाद भी उसे जिंदा कहा। मलकन मौत ने रूह नहीं निकाली थी अबू जहल की, कुरान ने मुर्दा कह दिया। और अमीर हमजा की रूह निकाल ली, कुरान उन्हें जिंदा कह रहा है। इसका मतलब है कि जिंदगी मौत का संबंध मलकल मौत के आने जाने पे नहीं है। तवज्जो, मलकल मौत के आने जाने पे नहीं है। बगैर रूह कब्ज किए हुए अबू जहल मुर्दा। अमीर हमजा की रूह कब्ज कर ली गई मगर जिंदा। फारूक आजम रूह कब्ज हो गई मगर जिंदा। उस्मान गनी की रूह कब्ज हो गई मगर जिंदा। अली मुर्तजा की रूह कब्ज हो गई मगर जिंदा। शोहदाए उहुद जिंदा, शोहदाए बद्र जिंदा, शोहदाए खंदक जिंदा, शोहदाए खैबर जिंदा। रूह निकल गई तब भी जिंदा, और रूह नहीं निकली तब भी मुर्दा। तो ये मलकल मौत के आने जाने पे इसका डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं है, ये मुनहसर नहीं है। तो फिर बात क्या है? खोल के बोलता हूं, बात यह है कि जीते जी अबू जहल मुर्दा क्यों था? जीते जी मुर्दा क्यों था? अमीर हमजा कट के जिंदा क्यों थे? राज यह है कि रसूल की गद्दारी ने अबू जहल को जीने नहीं दिया। तवज्जो, रसूल की गद्दारी ने अबू जहल को जीने नहीं दिया, और रसूल की वफादारी ने अमीर हमजा को मरने नहीं दिया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुफक्किर इस्लाम हुजूर गाज़ी मिल्लत खानवादा अशरफिया मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। अब पूरी बात का निचोड़ ये निकला कि रसूल की वफादारी का नाम जिंदगी है। अब नतीजा ये निकला कि रसूल की वफादारी का नाम जिंदगी है, रसूल से गद्दारी का नाम मौत। तो जो रसूल का वफादार है वो जिंदा है, और जो रसूल का गद्दार है वो कुरान की रोशनी में मुर्दा है। जो रसूल का गद्दार है वो कुरान की रोशनी में मुर्दा है। अच्छा, जिंदा मुर्दा का एक्सपीरियंस तो हम सबको है। कितनों को हम लेटा चुके हैं? ये बताओ, तुम्हारे धोलका से लेकर अहमदाबाद तक, अहमदाबाद से लेके फैजाबाद तक, फैजाबाद से लेके नजद के बर्बाद तक,
तुम पूरी दुनिया पर एक नजर डालो तो कभी तुमने देखा है कि मुर्दों में लेन देन हो? सुपर पावर अमेरिका में भी नहीं है, परमाणु शक्ति संपन्न देशों में भी नहीं है, न इंग्लैंड में है, न फ्रांस में है, न रशिया में है, न चाइना में है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब हमारा देश भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। अब हमको चीन आंख नहीं दिखा सकता, वरना हम चीन का चैन छीन लेंगे। लेकिन कहीं किसी मार्केट में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी बाजार में नहीं देखा गया मुर्दा सामान बेच रहा हो, मुर्दा खरीद रहा हो। मुर्दों में लेन देन नहीं होता। होता है अगर धोलका में पान की दुकान पर कब्रिस्तान का एक मुर्दा कफन के साथ आ जाए, दे दे एक बीड़ा पानी, दे दे एक बीड़ा पानी, तो भाग खड़ा होगा, ले ले पूरी दुकान, छोड़ मेरी जान। ये मुर्दा कहां से आ गया? एक जिंदा हो एक मुर्दा हो, लेन देन नहीं। दो मुर्दे तो नामुमकिन, लेन देन जिंदों में होता है। जिंदा देता है, जिंदा लेता है। यही तो है ना। अब इसको भी साबित करना पड़ेगा, ये तो डेली प्रैक्टिस में है। पता नहीं जमात के मौलवियों की अकल हमारी औरतों से भी कम है। हमारी नाखिसुल अक्ल औरतें भी मार्केटिंग शॉपिंग करने चली जाती हैं, पैसे देती हैं, कांदा बटाटा लाती हैं, पैसे देती हैं, आटा लेके चली आती है, दाल लेके आती है, कड़ी खिचड़ी बनाती है। ग्राहक जिंदा, दुकानदार जिंदा। जो इसको चाहिए वो मांग रहा है, मुझे गेहूं चाहिए, चावल। दूसरी जगह पहुंचा मुझे कपड़ा, तीसरी जगह पहुंचा मुझे पपैया चाहिए, पांचवी जगह पहुंचा मुझको बूट चाहिए। इसको अलग अलग चाहिए, लेकिन सारे दुकानदार को एक ही चीज चाहिए, रुपया चाहिए। दुकानदार बदल गए, डिमांड नहीं बदली। एक ही चीज सबको चाहिए, रुपया। सबको सिर्फ रुपया चाहिए। जूते वाले के पास जाओ उसे भी रुपया चाहिए, गल्ले वाले के पास जाओ उसे रुपया चाहिए, सब्जी वाले के पास जाओ उसे भी रुपया चाहिए, गोश्त वाले के पास जाओ उसे भी रुपया चाहिए, अंडे वाले के पास जाओ उसको भी, कपड़े वाले के पास जाओ उसे भी रुपया चाहिए। लेकिन ये जो ग्राहक है इसको अलग अलग चाहिए। कभी दूध चाहिए, कभी मलाई चाहिए, कभी मक्खन चाहिए, कभी रोटी चाहिए, कभी चावल चाहिए, है ना। ग्राहक को अलग अलग चाहिए। तो जो दुकानदार को पसंद है वो हमने उसे दिया। दुकानदार को रुपया पसंद है, रुपया दिया। और जो हमको पसंद है वो दुकानदार ने हमको दिया। जब कपड़ा मांगा तो उसने कपड़ा दिया, आटा मांगा तो आटा दिया, दाल मांगा तो दाल दिया, जूता मांगा तो जूता, बूट मांगा तो बूट। जो हमको चाहिए वो हमें वो दे रहा। लेकिन सारे दुकानदारों की पसंद है। तो जिंदा ने जिंदा से लिया, जिंदा ने जिंदा को दिया। और मैं बता चुका हूं, जो रसूल का वफादार है वो जिंदा है, और गद्दार है तो मुर्दा है। तो रसूल का वफादार, तो जितने जमीन पर रसूल के वफादार यहां है वो यहां जिंदा है। सुन्नी यहां जिंदा। और शाह साहब को देखो दरगाह में, वो वहां जिंदा।
महबूब इलाही वहां जिंदा, गंजे शकर वहां जिंदा, कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी वहां जिंदा, गरीब नवाज वहां जिंदा, गौसे आजम वहां जिंदा, अली से लेके आज तक के वली वहां जिंदा। जो यहां वफादार हैं वो यहां जिंदा हैं, और जो वहां चले गए वो वहां जिंदा। गौसे आजम वहां जिंदा, बख्तियार काकी वहां जिंदा, मखदूम समलानी वहां जिंदा, शाह वलीउल्लाह वहां जिंदा, अब्दुल अजीज वहां जिंदा, अब्दुल कादिर वहां जिंदा, ताजुल फहूल वहां जिंदा, इमाम अहमद रजा वहां जिंदा, रिजवी यहां जिंदा, रजा वहां जिंदा, अशरफी यहां जिंदा, अशरफ वहां जिंदा, कादरी यहां जिंदा, अब्दुल कादिर वहां जिंदा, नक्शबंदी यहां जिंदा, अकाई नक्शबंद वहां जिंदा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम, खानवादा अशरफिया, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। अब सुनो, अब सुनो, सुन्नी यहां जिंदा, औलिया अल्लाह वहां, करोड़ों सुन्नी यहां जिंदा, करोड़ों औलिया अल्लाह वहां जिंदा। मगर सुन्नियों की डिमांड अलग अलग है। किसी को औलाद नहीं है, कोई कारोबार में फंसा है, कोई मुकदमे में फंसा है, किसी की कोई जरूरत है, किसी को कोई दुखावा है, किसी की कोई परेशानी है। हमारी पसंद अलग अलग है, ग्राहक की तरह। जैसे ग्राहक को अलग अलग जरूरत है, कभी कपड़े की जरूरत है तो गल्ले की जरूरत नहीं, कभी गेहूं चावल की जरूरत है तो कपड़े की जरूरत नहीं है। हमारी ये ग्राहक जो है, कस्टमर, सुन्नियों का भी यही हाल है। किसी सुन्नी की शादी नहीं हो रही, शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो गए तो नालायक हो रहे, घर छोड़ के 40 दिन के लिए भाग रहे। बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी जरूरत है डिफरेंट है, मगर जो वहां है वो एक ही चीज पसंद करते हैं, सब एक ही चीज पसंद करते हैं, सवाब। सवाब, गौसे आजम को सवाब पसंद, गरीब नवाज को सवाब, कुतुबुल अख्ताब को सवाब, गंजे शकर को सवाब। तो हम यहां जिंदा हैं, वो वहां जिंदा हैं। हमने देखा गौसे आजम को क्या पसंद है, गरीब नवाज को क्या पसंद है, मखदूम समलानी को क्या पसंद है, आकाए सुहरवर्द को क्या पसंद है, मौलाए नक्शबंद को क्या पसंद है, सवाब। तो हमने कहा भाई सवाब, शरीयत तू बता क्या क्या सवाब, ए इस्लाम तू बता क्या क्या सवाब। इन लोगों को सवाब पसंद है तो अपन सवाब जमा करें। तो इस्लाम ने कहा कुरान पढ़ना सवाब, आयतें पढ़ना सवाब, सूरह फातिहा पढ़ना सवाब, आयतें पढ़ना सवाब, कुरान पढ़ना सवाब, नात पढ़ना सवाब, मीलाद करना सवाब, नबी की फजीलत बयान करना सवाब, खाना पकाना सवाब, खाना खिलाना सवाब, लोगों को बुलाना सवाब, लोगों को दावत देना सवाब, मोहब्बत बढ़ाना सवाब, तोहफे देना सवाब। तो बस सारे सुन्नियों ने इकट्ठा किया सवाब, और गौसे आजम को भेजा यहीं से, धोलका से भेजा सवाब। और जैसे ये पहुंचा बगदाद, अरे बाबा बिरयानी तो हमने खाया, रोटी तो हमने खाया, सालन तो हमने खाया, मगर पकाना जो सवाब था, खाना जो सवाब था, सवाब तो चला गया। तो सुन्नियों ने किया ईसाले सवाब। ईसाले ताम नहीं करते, हम खाना नहीं बेचते, सवाब बेचते हैं। इन बेवकूफों को ये नहीं मालूम क्या बेचते हैं। औलिया अल्लाह को सवाब पसंद, हमने किया ईसाले सवाब। अब धोलका से जब हमने गौसे आजम की पसंद भेजा, धोलका से अजमेर वाले की पसंद को भेजा, धोलका से कलियर वाले की पसंद को भेजा, जो उन्हें पसंद था वहां भेजा। तो गौसे आजम वहां से देख रहे हैं, अच्छा मेरी पसंद तेरे को मालूम है तो मुझे भी तेरी तकलीफ मालूम है, तेरी मुराद मालूम, मुझे भी तेरा दुखावा मालूम है, मुझे भी तेरा दर्द मालूम है, मुझे भी तेरी पीड़ा मालूम है, मुझे भी तेरी तमन्ना मालूम है, मुझे भी तेरी आरज़ू। अरे जब तू मेरी पसंद बगदाद भेज रहा है तो मैं तेरी आरज़ू बगदाद से भेज रहा हूं। अरे सुन्नी मुसलमान जिंदा था, उसने भेजा। सुन्नी मुसलमान जिंदा था, धोलका के मुसलमान जिंदा थे तो शाह की दरगाह में भेजा।
यहाँ जिंदा थे तो ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा, हम जिंदा थे तो साबिर कलियरी को भेजा, हम जिंदा थे तो महबूब इलाही को भेजा, हम जिंदा थे तो मखदूम समदानी को भेजा। उधर से हम जिंदा थे, हमने भेजा, वहां वो जिंदा है, उन्होंने हमारी मुराद भेजी, हमारी आरज़ू पूरी की, हमारी तमन्ना पूरी की। हम जिंदा थे, हमने भेजा, वो जिंदा थे, उन्होंने लौटाया। ये लेना देना जिंदगी में तो होता है। अब जरा इनकी जमात के मुर्दों को देखो, न इधर से कुछ जाता है न उधर से कुछ आता है। नारे तकबीर, नारा रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम, खानवादा अशरफिया। जिंदा नबी की, जिंदा उम्मत के, जिंदा वली को जिंदा मानने वाले, जिंदा सुन्नी इसीलिए जब सुन्नी यहाँ वफादार तो रहा वफादार, ढोलका में रहा वफादार, कादरी चिश्ती सोहरवर्दी नक्शबंदी अशरफी साबरी बना, बुलोलाई बना तो जिंदा, कब्र में पहुंचा तो जिंदा, जो अपने बच्चे छोड़ गए वो भी जिंदा। तो अब्बा की कब्र पे फूल भी चढ़ रहा है, अब्बा का स्वयं भी हो रहा है इसाले सवाब। 10 दिन के बाद इसाले सवाब, 20 दिन के बाद इसाले सवाब, 40 दिन के बाद इसाले सवाब, बरसी में इसाले सवाब, जब ये याद आया तो इसाले सवाब, जब शबरात आई तो इसाले सवाब। यानी वो बाप मरा वो भी जिंदा, और जो वो बच्चे छोड़ गया वो भी जिंदा। तेरा क्या होगा? जब तू जिंदा था तो फातिहा नहीं किया अपने बाबा का, और जब तू मर गया तो फातिहा नहीं करेंगे तेरी औलाद, तो तू कब्र में अकेला अंधेरे में क्या करेगा? तुम्हारे आले नमरूद अब आओ। जब हम लोग यहाँ कोई नंगा बैठा है क्या? नहीं ना, जिंदा है, कपड़े पहने हुए हैं। कपड़ा इस बात की पहचान कराता है कि बंदा जिंदा है ना? शराफत के साथ वो पहचानवाता है, आइडेंटिफाई करता है, पहचान करवाता है। यही कपड़ा तो जिंदगी का पहचान पत्र है। तुम लोग कपड़ा पहने हुए क्योंकि जिंदा। इसीलिए तो जिस कब्र में जिंदा लेटा होता है, कपड़ा लगा देते हैं या चादर चढ़ा देते हैं या गिलाफ चढ़ा देते हैं। हम तो चढ़ाते हैं, ये दूर खड़ा हमको चिढ़ाता है। सुनियो, अपनी किस्मत देखो, तुम गिलाफ हो, अल्लाह के वली की कब्र पे चढ़ाते हो, ये चिढ़ाते हैं। क्या अलग अलग किस्मत है। अल्लाह ने अपने करम से हमें चढ़ाने की तौफीक दी और इनको चिढ़ाने की ढील। चल भैया, इसी में अपनी अपनी किस्मत देख ले। तू चिढ़ा, कितना चिढ़ाएगा? हम चढ़ाते रहेंगे। जानते क्यों? ये तो हिंदी की मात्राओं से भी पता चलता है, लेकिन मैं उर्दू में कहूंगा। चढ़ाना, चा ला अलिफ नू अलिफ, चढ़ाना। चढ़ाना के चा पर जबर है, चिढ़ाना जेर है। चढ़ाना में आ का मात्रा है, चिढ़ाना छोटी ई का मात्रा है। हम आ हैं, ई है। अरे सुनियो, स्ट्रांग हो जाओ। ये
ई ची हो जाएंगे। चढ़ाने में जबर है, चढ़ाने में जेर, सुन्नी जबर है, ये जेर, ये जेर है। मगर बाबू ताना मारने में इनकी जबान बड़ी लंबी है। जानते हो लंबी जबान किसकी है? बड़ी काली जबान है। बोलते ना जो बोल दो हो जाता, बड़ी काली जबान है, लंबी, बड़ी लंबी जबान है ताना मारने की। बोलते हैं तुम लोग अपने बुजुर्गों की मज़ार पर गिलाफ चढ़ाते हो, क्या उनको सर्दी लगती है? ताना मारते हैं, टांटिंग, व्यंग, क्या सर्दी लगती है? मेरा दो जवाब है इस टांटिंग का। मेरे पास दो जवाब है, एक आलिमाना जवाब है, एक जाहिलाना जवाब। कौन सा जवाब दूं? मजमे में दोनों है क्या? चलो भाई, अकॉर्डिंग टू क्लास आई विल डिलीवर माई लेक्चर। पहले जाहिलाना जवाब सुनो, ला असला लहू। अरे बेबुनियाद ताना मारोगे तो बेबुनियाद जवाब सुनने के लिए तैयार रहो। जब बोलते क्या सर्दी लगती है, तो भाई वैसी वैसी सर्दी तो वहां है नहीं, लेकिन जब वो ताना मार रहा है लगती है, तो हमारा भी एक जाहिल गंवार देहाती खड़ा हो गया, हाँ लगती है। काहे नहीं लगेगी? सर्दी क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि हमारा बुजुर्ग धौलका में 70 बरस की उम्र में मरा, 70 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। तो धौलका की 70 सर्दी, 70 गर्मी, 70 बरसात का उसे तजुर्बा था, आदत थी। 70 साल यहाँ कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी बरसात होती है और कितनी सर्दी होती है, उसको तजुर्बा था। फिर अब जब इंतकाल करके कब्र में गया और जन्नत की खिड़की खुली और ठंडी ठंडी हवा आई, तो पहला पहला तजुर्बा है, ऊपर से हमने डाल दिया। और तुम लोग अपने बाबा दादा की, अपने मौलवियों की कब्र पे नहीं चढ़ाते, जानते क्यों? अरे जब वो कब्र में गया और जहन्नम की खिड़की खुली और गरम गरम हवा से मारा जा रहा है, ऊपर से और गर्मी पहुंचाओगे? जाहिलाना जवाब। अब आलिमाना जवाब सुनो, एकेडमिक आंसर। तुमने क्या कहा? बुजुर्गों की कब्रों पे चादर चढ़ाते हो, गिलाफ चढ़ाते हो, क्या उन्हें सर्दी लगती है? तू बता, तूने काबे पे गिलाफ क्यों चढ़ाया? क्या काबे की दीवारों को सर्दी लगती है? क्या पत्थरों को सर्दी लगती है? बेजान पत्थरों को वहां तूने गिलाफ क्यों चढ़ाया? तो हो सकता है धोलका का चालाक हो, तो बोले मैंने कहा चढ़ाया, सऊदी हुकूमत ने चढ़ाया, जाके उससे पूछो। अब किसके पास 1 लाख रुपया है जो इस सवाल का जवाब लेने जाए? पतली गली से निकल गया, बोला मैं नहीं चढ़ाता काबे पे, जो चढ़ाता जाके उससे पूछो। तो घुस जा उसके घर में जहां तक शरीयत इजाजत दे। सऊदी अरबिया और मक्का मुअज़्ज़मा की बात करता है, काबे पर दूसरों ने चढ़ाया है, भाग रहा है, मैं तेरे घर में घुस के चोर पकड़ूंगा। अब उतना ही अंदर जाना जितना शरीयत इजाजत दे। तो जाहिर है ड्राइंग रूम तक तो जा ही सकते हो, उसकी अलमारी, इधर ये देख क्या है, ये अलमारी में क्या रखा है? बोला कुरान शरीफ है। इस पर गाय को गिलाफ चढ़ाया? क्या कुरान की दफ्ती को सर्दी लगती है? क्या कुरान का टाइटल पेज को ठंडक लगती है? इंडिया के प्रेस से छपा है,
भारत के प्रेस में छपाई से सर्दी लगती है, इस पे तो सऊदिया ने नहीं, तूने गलाफ चढ़ाया। रेड हैंडेड पकड़ा गया, मुंह खुल गया, पता चला एक भी दांत नहीं है, खाली एक कुफ्र बकता। ये क्या इसके छपा है? भारत के प्रेस में छपाई से सर्दी लगती है, इस पे तो सऊदिया ने नहीं, तूने गलाफ चढ़ाया। रेड हैंडेड पकड़ा गया, मुंह खुल गया, पता चला एक भी दांत नहीं है, खाली एक कुफ्र बकता। ये क्या कहेंगे? हम चढ़ाते हैं, हम बताएंगे कि गलाफ क्यों चढ़ाया गया। एक लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, नॉट ओनली मॉडर्न बल्कि अल्ट्रा मॉडर्नेट। सीरियल का दीवाना, बॉलीवुड का परवाना, मॉडर्न फैशनेबल लड़का। आया घर पे, अपने बाप के पास बैठ गया। उसके बाप ने एक मौलाना से कहा, मौलाना साहब मेरी लाइब्रेरी में चले जाइए और सही बुखारी लेके आ जाइए। मौलाना 50 मिनट में सही बुखारी लेके आए। तो वो हाजी साहब ने पूछा, मौलाना मैंने तो आपको आलिम दीन समझ के भेजा था कि आप जल्दी से बुखारी लाओगे, 50 मिनट? उनका हाजी साहब क्या करता, तुम्हारा इतना बड़ा पुस्तकालय है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि मैं तो देखता ही रह गया। एक मोटी सी किताब निकाली, खोल करके देखा तो अबू दाऊद है अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, खोल के देखा इब्ने माजा है अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, खोल के देखा मिशकात है अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा बैजावी अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाल कर देखा इरशादुस सारी अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा फतहुल बारी अंदर किया। 40 मिनट तक तो ऐसे ही अंदर बाहर होता रहा। 40 मिनट के बाद एक मोटी सी किताब निकाली, देखा सही बुखारी है तो लेके आ रहा हूं। थोड़ी देर के बाद हाजी साहब को जरूरत पड़ गई, मजमून लिख रहे थे कि हमें एक कोटेशन देना है, एक किताब की जरूरत पड़ गई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। तो वहीं एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़का बैठा हुआ था कि बेटा तू जा करके लेके आ जा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो 45 मिनट में लेके आया। भाई तुझे क्या हो गया था, इतना काहे को टाइम लग जाएगा, क्या करता? हाजी साहब आपकी लाइब्रेरी किताबों से भरी हुई थी। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा 10 कैपिटल है अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा विलियम स्कॉट की पोएट्रीज पर कमेंट है अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, जॉन कीट्स पर थेसिस है अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद कमेंट्री, मैंने अंदर किया। 40 मिनट तो यही करता रहा। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ला रहा हूं। 45 मिनट हुआ तो मैं क्या करूं? आलिम दीन को भेजा कि जाके बुखारी लाओ, तो 50 मिनट में ले आए। एक ग्रेजुएट को अंग्रेजी किताब मंगाने के लिए भेजा, वो 45 मिनट में आया। हाजी साहब कंटाल गए, फ्रेडअप हो गए, थोड़ा टाइम लगता है। अपने एक नौकर को बुलाया, जुम्मन खान। हाँ जी साहब, वजू से हो बेटा? हाँ वजू से हूं साहब। तो जाओ कुरान शरीफ ले आओ। 5 मिनट में लेके आ गया। बुखारी 50 मिनट में।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया 45 मिनट में पढ़े लिखे लोग ले आए, और ये जाहिल गंवार अंगूठा छाप 5 मिनट में कुरान ले आया। हजरत वो इतनी जल्दी कैसे लाए? बोले हजरत हमका इन लोगों की तरह कोई उलटना पलटना तो था नहीं, हमने अलमारी खोला जिस पर गिलाफ देखा लिए चले आए। नारे रिसालत, जश्न आला हजरत, हुजूर गाजी मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। ढोलका वालों समझ गए गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं? गिलाफ नहीं था 50 मिनट लग गया, गिलाफ नहीं था 45 मिनट लगा, गिलाफ था तो आने जाने में टाइम लगा, लाने में नहीं। गिलाफ देखा लिए चले आए। अब समझ में आ गया ना गिलाफ क्यों चाहते हैं? एक काबा, तवज्जो, एक काबा, तू किबला भी है, काबा भी है, मस्जिद भी है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। तू मस्जिद हराम है, मस्जिद है। एक काबा तू मस्जिद है, और धरती पर दूसरी मस्जिदों के साथ रहना है। कहीं साथ रहने की वजह से आप कुरान अनजाने में गलती से कुरान हाथ में आ गया, थरथराने लगा, खौफे खुदा से लरज गया, क्योंकि वो नौजवान लड़का गुनहगार था, गद्दार नहीं था, लापरवाह जरूर था, मगर दुश्मन नहीं था। घबरा गया कि मैंने नापाकी में कुरान छू दिया। अपने बाप के पास भागा गया, बाप आपने मेरी लाइब्रेरी में कुरान रखा, अच्छा किया, गिलाफ क्यों नहीं चढ़ाया? तो बेटा क्या कुरान को गिलाफ चाहिए? ना, अब्बा कुरान को नहीं चाहिए, मुझ जैसे नापाकों को गिलाफ चाहिए। क्यों? अब्बा अगर इस कुरान पे गिलाफ होता, मैं पाक नहीं था, जब उंगलियों से मैं किताब छू रहा था, तो अगर गिलाफ होता तो गिलाफ देखकर मेरी नापाक उंगलियां कतरा जाती, और नापाकी में कुरान छूने की गलती मुझसे ना होती। गिलाफ चढ़ाइए। अगर गिलाफ होता तो जिस वक्त मैं अपनी उंगलियों से किताबें निकाल रहा था, गिलाफ देखते ही मेरी उंगली कतरा जाती। कुरान को हम न छूते, नापाक उंगलियां कतरा जाती। इस जुमले को याद रखिए, नापाक उंगलियां गिलाफ देख के, नापाक उंगलियां गिलाफ देख के, तो हम काबे पर इसीलिए गिलाफ चाहते कि दूसरी मस्जिदों की तरह घुस मत आना, एहराम नहीं है तो अंदर मत जाना। कुरान का गिलाफ नापाक उंगलियां नहीं छुएंगी, नापाक उंगलियां कतरा जाएंगी। जो पाक उंगली होगी वही गिलाफ को छुएगी, वही कब्र तक हाथ ले जाएंगे। तवज्जो चाहूंगा, वही कुरान को छुएंगे, गिलाफ को छुएंगे। तो इसीलिए हमने अल्लाह के वलियों की मज़ार पे गिलाफ चढ़ाया, ताकि जो पाक हैं वही अंदर जाए, जो नापाक है वो कतरा के निकल जाए। अब ये जब कहते हैं हम माने ही जाएंगे, कतरा के निकल जाएंगे, हमने बेटा हर वली की कब्र से तुम कतरा के निकल जाया करो, ताकि हम पहचान जाएं कि तुम्हारी हालत पाक नहीं है, तुम्हारी हालत पाक नहीं है। वो बच्चा पहचाना गया, तेरा सच्चा पहचाना गया। तो अब अगर ढोलका में कोई कहता है हम तो गिलाफ छुएंगे नहीं, तो हम समझ जाएंगे ठीक है, हालत सही हो जाए तब छूना। चढ़ाना तो चढ़ाना है, अगर आपने चूम लिया तो गजब, परलय आ जाती है, कयामत। इज्तिमा करते हैं, अब बड़ा गला फाड़ फाड़ के कहते हैं गैरुल्लाह को चूमना शिर्क, गैरुल्लाह को
को चूमना शिर्क। ये तो जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। ये जो 40 दिन में मौलवी हो जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी सही नहीं है, बोलते हैं गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। गैरुल्लाह भी नहीं कह पाते, शिर्क भी नहीं कह पाते, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। एक यूपी वाले ने सुन लिया, क्या बोला तू? गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है? अरे हम तेरे इस शिर्क को अपने मुंह से सुरुक लेंगे। एक मौलवी साहब ने इज्तिमा में तकरीर किया, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। 2 बजे रात में इज्तिमा खत्म हुआ। पूरा मजमा बालिद है, मगर मैं बच के कहूंगा। अब इतनी ऊंचाई पर बैठाला है, मैं बिल्कुल नीचे तो नहीं आ सकता। 2 बजे रात में इज्तिमा खत्म हुआ, घर में आए, बीवी सो रही थी, मौलवी साहब भी सो गए, बीवी भी सो रही थी। फजर का वक्त हुआ, मियाँ उठ गए, बीवी सो रही है। जाजरू गए, बीवी सो रही है। मौलवी साहब ने वजू किया, बीवी सो रही है। मौलवी साहब ने नमाज फजर पढ़ी, बीवी सो रही है। सूरज निकल आया, बीवी सो रही है। इनसे पूछो, अपनी घरवाली को तो नमाजी बना नहीं पाए, किस मुंह से मोहल्ले में आए हो? नबी ने तबलीग घर से शुरू की, तू बाहर करता है। नबी ने पहले अपनी बीवी खदीजा को बनाया, अपने भाई अली को बनाया, अपने घर के गुलाम जैद को बनाया, करीबी दोस्त अबू बकर को बनाया। तू बाहर किस मुंह से निकला? वो कहा तुम नहीं पहचान पाए, हम तबलीग वाले हैं, ये काम करेंगे जो नबी ने नहीं किया, जो नबी ने किया उसका उल्टा करेंगे। हम तबलीग वाले हैं, जो नबी ने किया हम उसका उल्टा करेंगे। कैसा उल्टा करेंगे? नबी ने मस्जिद को इबादत खाना बनाया, मस्जिद को इबादत खाना बनाया, हम मुसाफिर खाना बनाएंगे। नबी ने लोगों को घर से निकालकर बाहर बुलाया, फारन की चोटी पे खड़े होकर के कलमा पढ़ाया, अंदर से बाहर निकाला। हम उल्टा करेंगे, हम बाहर से पकड़ के अंदर ले जाएंगे। अब जब बीवी सो रही है तो ये किचकिचाए, गुस्से में आए, क्रोध में आए, बीवी के सरहाने खड़े हुए और बड़े अदब से बोले। जो लोग अल्लाह वालों का अदब नहीं करते वो अपनी बीवियों का अदब करते हैं। अदब करने की आदत तो हर एक में है। अगर बड़ों का अदब नहीं करोगे तो घटिया लोगों का अदब करोगे। अदब करने की आदत तो जाएगी नहीं। गुस्सा तुम्हारे नेचर में है, अपनों पे नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं करोगे। मोहब्बत तुम्हारे नेचर में है, चाहे कबूतर से करो, चाहे बुलबुल से करो, चाहे माँ बाप से करो। इसी तरीके से घृणा भी तुम्हारी फितरत में है, इससे करो या उससे करो। तो ऐसे भैया अदब करना भी नेचर में है इंसान के। तो अगर रौजा का अदब नहीं है तो ज़ौजा का अदब करो। अदब से खड़े हुए बोले, बेगम, मेरी बेगम, बेगम। अब वो हिल नहीं रही। थोड़ा सा लाउड बढ़ाया, बेगम। सोने दो। बेगम। अब थोड़ी सी गर्मी आई। बेगम, गम के लिए हम, तुम बेगम। सऊदी अरबिया से पैसा लावे हम, तुम बेगम।
दिल्ली में झूठी झूठी रिपोर्ट पहुंचावे हम, तुम बेकार। आतंकवाद फैलावे हम, तुम बेकार। पैसा कमाए हम, तुम बेकार। 40-40 दिन बाहर झनक के मारे हम, तुम बेकार। गल्ला पानी लावे हम, तुम बेकार। उठ के बैठ गई, क्या बात है। अब इतना शोर मचा कि लड़का भी जाग गया हो, और लड़के जब सुबह सुबह नींद में जागते हैं रोना शुरू कर देते। बेगम ने कहा, देख मुल्ला, तेरे चिल्लाने से मेरा गुड्डू जाग गया। ये पता नहीं किस हदीस की रोशनी में गुड्डू है। गुड्डू मौलवी का लड़का है, शेक्सपियर का बेटा है। तो मौलवी साहब ने कहा, ठीक है, मैं लड़के को बच्चे संभालता हूँ, तुम जरा मेरे लिए चाय बना दो। इज्तिमा में मैं बहुत गला फाड़ फाड़ के बोला हूँ, जरा खलाश आ गई है, गरम गरम चाय पिला दो, कुछ नॉर्मल हो जाऊं। और लड़के को ले लिया गोद में। अब लड़का जब कंटिन्यूअस, ऐसा लगता था कि राजधानी एक्सप्रेस बड़ौदा से छूट गई है, सूरत से पहले नहीं रुकेगी। करता रहा। तो मौलवी साहब ने सोचा कि ये घर में चिल्लाएगा तो माँ फ्रेडअप हो जाएगी, चाय नहीं बनेगी, लड़के को लेके बाहर। अब जब बाहर निकले तो वहां भी वो कर रहा, चटाचट, ये चूम रहे हो, ये चूम रहे हो, ठुड्डी चूम रहे हो, गाल चूम रहे हो। अब जब रंगे हाथ पकड़ा गया तो सही सही बोला, हाजी साहब, मेरा बेटा गैरुल्ला है, लेकिन मैंने इसे चूमा है, सिर्फ चूमा है। हाँ, चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं है, चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से है। अब मौलवी सही बोला, जब पकड़े जाते हैं तब सच बोलते हैं। जितने तालिबान पकड़े गए सच बोलने लगे, जितने ये आतंकवादी पकड़े जाते हैं सब सच बोलने लगते हैं। ये भी पकड़ा गया तो सच बोला कि चूमना किस इज कनेक्टेड टू लव, किस इज नॉट कनेक्टेड टू वर्शिप। ये मेरा बेटा है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं इसलिए चूमा। चूमते उसे है जिससे मोहब्बत हो। चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से है, इबादत से नहीं है। जब सुन्नी बोला, यार यही तो हम समझा रहे थे कि चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से है, इबादत से नहीं है। हमारी तुम्हारी किस्मत का फर्क है। तुम्हें घर वालों से मोहब्बत है, तुम घर वालों को चूमते हो, हमें अल्लाह वालों से भी मोहब्बत है, अल्लाह वालों को भी चूमते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी नहीं मिलेगा जो गैरुल्लाह को न चूमता हो। और कोई मौलवी तुमसे कहे गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है, बहस मत करना। कहना है मौलवी साहब इधर आओ, तुम बाद में पैदा हुए हो, पहले शिर्क हुआ है। यकीन ना हो तो अपने माँ बाप से पूछ लो। कितना बोगस फतवा है। मैं यही समझाना चाहता हूं पब्लिक को कि इनका फतवा कितना बोगस है। अबे चूमना, अगर चूमते तुम भी हो, चूमते हम भी हैं। अगर गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है तो तुम भी मुशरिक हो, हम भी हैं। मगर हमारे यहां तो शिर्क है नहीं, मुशरिक तुमने कहा है, मुशरिक तुम बनोगे। बस फर्क इतना ही है ना, हम ज़ौजा भी चूमते हैं और रौजा भी। तुम रौजा से महरूम होकर ज़ौजा में फंसे हो। अगर ज़ौजा का चूमना शिर्क नहीं तो रौजा का चूमना शिर्क कैसे?
तब तक मुझसे हज ने कहा, ये हाशिमी तुम इनका जवाब मत दिया करो। जब ये चूमने को शिर्क कहें कि गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है तो लड़ो मत, चंदा करके इन्हें हज के लिए भेजो। मैं इनसे काबे में काला काला पत्थर चुमवाऊंगा, इनके बाप को चूमना पड़ेगा। अजमेर में सफेद सफेद नहीं चूमा, चल काबे में चल काला काला चूम। ये अल्लाह वहां क्या कहा, बगैर चूमे तो हम हज ही नहीं स्टार्ट होने देंगे। पहला रुकन, फर्स्ट ऑफ ऑल। बोले हाँ चूमते तो हैं हम हजरे अस्वद को, इसलिए कि जन्नती हजर, हजरे अस्वद जन्नती हजर, हजर माने पत्थर। पकड़ लो इनका करे बांध कर, याद करो कि अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो धौलका की धरती पे बोल, अल्लाह के घर में तूने जन्नती हजर चूमा, जन्नती हजर पे तू राजी हो गया, जन्नती बशर क्यों नहीं चूमता? जन्नती हजर से अफजल जन्नती बशर है, क्योंकि दोनों जन्नती हैं, ये तो कॉमन हो गया। अब हजर बड़ा या बशर बड़ा? तब हो सकता है पैतरा बदल के नबी ने चूमा, नबी ने चूमा इसलिए हम चूमते हैं, नबी ने चूमा ये रसूल को, नबी ने चूमा इसलिए हम चूमते हैं, हमारे रसूल ने चूमा इसलिए हम चूमते हैं। हमें तो रसूल ने गैरुल्लाह को क्यों चूमा? इसीलिए तो चूमा ना कि गैरुल्लाह को चूमना शिर्क ना समझा जाए। अगर चूमना पूजना है, हम लोग सिर्फ अव्वल तो अदब व एहतराम का तकाजा यही है कि मजार से उतनी दूर खड़े रहो कि अगर वो जमीन पर होते तो तुम्हारी हिम्मत कहां तक जाने की थी। अदब की बात तो ये है कि हजरत वहां लेटे हुए हैं, अगर जमीन पर होते और हम उनको देखते तो दूर खड़े होते, जब तक वो न बुलाते हम पास न जाते, क्योंकि हमें अपनी जगह मालूम है कि वो महबूबे परवरदिगार हैं और हम गुनहगार हैं। आका मौला के उतने ही करीब जाओ जितना हैसियत है। तो जैसा वो जमीन पर है वैसे ही तो जमीन में है, तब भी तो दूरी बनाओ। जितना अदब हमने गलाफ उठाया, गलाफ चूम लिया, बोले कबर पुजुआ है। अरे बाप रे बाप, एक तो हमने कबर चूमा नहीं, गलाफ चूमा, तो हम तो गलाफ चुमुआ हुए, पुजुआ कैसे? जो जिसको चूम ले उसका पुजुआ है। तो ये घर में जितना तुमने चूमा है, हम कहें बेटवा बेटा पूजुआ, बिटिया पूजुआ, बीवी पूजुआ। अरे लोग कहेंगे भाई चूमना और है पूजना और। मेरे नबी ने किसी पत्थर को पूजा नहीं, मगर पत्थर को चूमा है। इसका मतलब है नबी की नजर में भी चूमना और है, पूजना और है। तो इसीलिए मेरे नबी ने चूमा कि चूमने को शिर्क न समझा जाए। अच्छा, नबी ने चूमा तो कैसे चूमा? वैसे ही जब तुमको मौका मिलेगा तो तुम भी हजरत अस्वद को चूमना, ऐसे हाथ लगा के, ऐसे नहीं, आवाज में, खाली लब लगा दो, लब लगाओ और हटा दो। तो मेरे नबी ने कैसे चूमा? लब को, होठों को, लिप्स ऑफ प्रॉफिट टच्ड, लिप्स ऑफ प्रॉफिट टच्ड ब्लैक स्टोन ऑफ काबा, हजर अस्वद को छू गया, लब लग गया। हुजूर का लब हजर अस्वद से लगा। आज तक दुनिया चूम रही, कयामत तक चूमेगी। वजह, नबी का लब लगा, हजर अस्वद में नबी का लब लगा, लब लगा। तो जिस पत्थर पर नबी का लब लगे,
जिस पत्थर पर नबी का लब लगे उसे कयामत तक चूमा जाए। गुंबदे खदरा में तो नबी का सब लगा, सब लगा, सब लगा। अबे जब लब लगने का ये हाल है तो सब लगने का क्या हाल होगा? नारे रिसालत, तवज्जो चाहूंगा। हो सकता है वो झटके से कहें नबी ने हजर अस्वद को चूमा, हम हजर अस्वद को चूमेंगे। नबी ने पत्थर को चूमा, काबे के पत्थर को चूमा, हम काबे के पत्थर को चूमेंगे। नबी ने इंसान को नहीं चूमा जो हम इंसान को चूमे। नबी ने आदमी को नहीं चूमा जो हम आदमी को चूमे। नबी ने बशर को नहीं चूमा जो हम बशर को चूमे। हजर अस्वद को चूमा, हम हजर अस्वद को चूमेंगे। अगर वो ताव से बोल रहे तो सुनियो, तुम भी ताव से बोलना। मेरे नबी ने हजर भी चूमा है, हजर अस्वद हजर भी चूमा है, बशर भी चूमा है मेरे नबी ने, आदमी को चूमा है मेरे नबी ने, इंसान को चूमा है मेरे नबी ने। बताओ इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? इमाम हुसैन को चूमा है कि नहीं? रुखसारे हुसैन को चूमा, हसनैन करीमैन को चूमा, गुलुए हुसैन को चूमा, रुखसारे हुसैन को चूमा, पेशानिए फातिमा जहरा को चूमा, मेरे नबी ने चूमा। सुनो, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में हजर अस्वद को